आज का डे 30 है और जाकिर जावेद साहब जो डिक्लेयर हो गए, मैडम भी आ गए। Serial number 203, hat-trick, 2011, 18, 2026. ग्रेट मैडम। ज्ञानेश्वर भैया, बोलो भैया। आज का अपडेट क्या है? आज तो जीत हो गई 203 का सेकंड प्लेस में जीत हो गई। हैट्रिक हैट्रिक। अब पूरा खुशी का माहौल। अतीक भाई साहब की वीडियो डॉक्टर साहब से गले मिला पूरा हाई कोर्ट में खुशी का माहौल। नाराज नहीं है ना? अरे बोल के लो आप लियो वीडियो यहाँ जो ले लो ना 2011, 18, 26, इंशाल्लाह 2022, 2032। क्या है ये? अभी जावेद साहब का जो डिक्लेरेशन हो गया उसके लिए मरफा भी मंगा लिए, तो थोड़ी देर में मरफा भी स्टार्ट कर रहे। मैं नहीं मंगाया भाई, मैं मंगाया बोलेंगे देने मरफा। जावेद साहब के जो फैंस है वो लोग मंगाए से मरफा, थोड़ी देर में मरफा आ रहा। ज्ञानेश्वर भैया भी बड़ा खुशी का इजहार करने वाले। क्या बोलते हबीब भाई मरफे का इंतजार। वालेकुम सलाम। हबीब भाई मरफा कहीं बजा रहे पूछ रहे, मैं क्या बोला? नहीं, अभी नहीं बजा रहे मरफा। अभी क्यों? मैं तो दूसरे कैंडिडेट्स अभी नहीं जीते, इसलिए हम ऐसे उनके वेटिंग में, और कोई मरफा नहीं, कुछ नहीं। और रमजान का लिहाज करते हुए सिर्फ है सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। छोटा सा मरफा, छोटा सा मरफा, छोटी सी जब पूरे होंगे बड़ी खुशी। देख लिया भाई, मैं बोरिंग है, मैं बजा रहा हूँ बोल के। खाली नंबर शेयर करा भाई ग्रुप में, मरफे वाला और सस्ता बजाता बोल के। बाकी जो भी है देखेंगे। उस्मान भाई हबीब भाई के साथी, भाई का नाम उस्मान साहब। जी देखिए अभी भी काउंटिंग चल रही। स्टाफ कैंडिडेट्स के एजेंट्स बहुत कम है आज, तो भी काउंटिंग चल रही। देखिए बहुत कम एजेंट्स हैं बट स्टिल काउंटिंग चलते जारी। फाइनली सबसे एक 316 वोट्स का एलिमिनेशन एक हो चुका है, जो काफ़ी स्टनिंग और स्पीचलेस है, इसलिए मैं साइलेंट हो गया। बट यहाँ पर वो लिस्ट के एलिमिनेशन के बाद आप देखिए यहाँ पर एक ओवरऑल वोट्स ये है। और ये लिस्ट से एक सबसे इंटरेस्टिंग ये बात है कि महेश कुमार आकुला, जिसका नंबर सीरियल 77 है, इनको सिर्फ अभी 7 वोट्स की ज़रूरत है। अगर 7 वोट्स आ गए तो थर्ड बार काउंसिल मेंबर डिक्लेयर हो जाते। और उसका सेकंड पेज यहाँ पब्लिश हुआ है अभी, जिसमें रघुनाथ साहब 673 वोट्स, क्योंकि मैं रघुनाथ सर और मुखीद सर का स्पेशल ज़्यादातर देख रहा हूँ, क्योंकि रघुनाथ सर स्पेशल मुखीद सर का मैं देख रहा हूँ। तो 673 रघुनाथ साहब के आ गए, और अभी तो मुखीद साहब को तो देखे आप। और ये फाइनल एंड ऑफ द लिस्ट। हमारे ईसी मेंबर साहब आने वाले, फरीद साहब आ चुके हैं जारिफ साहब के सेलिब्रेशन को। फरीद भाई आपकी डिटेल्स बोलो, ईसी मेंबर कॉन्टेस्ट कर रहे हो। फरीद भाई आपके सीरियल नंबर आ गया आपका? नहीं, सीरियल अभी जो है सो सीरियल नंबर मंडे के दिन पहले विड्रॉल है। विड्रॉल होने के बाद जो है सो। अच्छा, आपका फुल नेम? मेरा फुल नेम शेख फरीदुद्दीन है। कॉन्टेस्टिंग फॉर द एग्जीक्यूटिव मेंबर इन सिटी सिविल कोर्ट। चलो मुबारक। आपको बता दूं कि फरीद भाई काफ़ी एक्टिव एडवोकेट है। खैर सबको मालूम फरीद भाई के वालिद साहब को कई लोग पहचानते। तो बस ये है कि फरीद भाई वेरी हार्ड वर्किंग एंड सपोर्टिव पर्सन है। तो जो भी सिविल कोर्ट के हैं एक बार चांस दीजिए फरीद भाई को, क्योंकि फरीद भाई काफ़ी टाइम से एक्टिव है। शुक्रिया भाई गुद्दी। चलो ठीक है बस। महेश कुमार आकुला साहब डिक्लेयर हो चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। खलीक भाई आप भी हो? तुम्हारी भी हूँ। लेट्स
हो गया स्टार्ट हो महेश कुमार आकुला सर डिक्लेयर हो चुके हैं आज ए बार काउंसिल मेंबर फॉर द स्टेट ऑफ तेलंगाना। कांग्रेचुलेशन सर। हाँ, महेश कुमार आकुला सर अभी बार काउंसिल मेंबर डिक्लेयर हो चुके हैं, जो नियरली 27 ईयर्स से रंगारेड्डी कोर्ट में अपने एडवोकेसी के सर्विसेज कर रहे थे। He served his 27 of the people trusted him and he elected him as a bar council member. और हमारे जावेद सर भी आ गए। सबसे बड़ा दिन। थैंक यू वेरी मच। हेलो, बैठ जाओ, मैं ले लो तो मैं नहीं लिया, नहीं बोलना तो मैं ले लो। जावेद भाई एक बोलो। डबल सेलिब्रेशन है क्योंकि महेश कुमार आकुला साहब भी डिक्लेयर हो चुके हैं।
के इंतखाबात में अल्लाह उसके रसूल के सामने में मुझे जाकिर हुसैन जावेद को भारी अक्सरियत से पूरे तेलंगाना के उकला भाई और बहनों ने वोट दे के जिताया। उन लोगों को मेरे तहे दिल से उन लोगों को शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। जो भी मेरी जीत में अपन मेहनत करके खुलूस से मोहब्बत से उनके दुआओं से इतनी बड़ी भारी अक्सरियत की जीत दिलाए। मैं तेलंगाना बार काउंसिल के इंतखाबात में आज डिक्लेयर हुआ। आज पूरे तेलंगाना के जितने भी पूरे एडवोकेट भाई बहने एडवोकेट फेटर्निटी को मैं अपने तरफ से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और बिलखुसूसी हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे सदर मिल्लत का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। आज उनको मैं रिजल्ट आने के बाद फोन पे बात करा और बोला मैं साहब ऐसा मैं बार काउंसिल के इलेक्शन में इंतखाबात में जीत गया, तो उन्होंने बहुत बड़ी बधाई और मुबारकबाद दी। और आज मैं ये मुकाम पे हूँ आप सब लोगों की दुआओं से। मेरे साथ के दोस्त अहबाब, मेरे सीनियर एडवोकेट और जूनियर एडवोकेट, मेरे कोलीग्स, मेरे ऑफिस के कोलीग्स, मेरे भाई बहन, बिलखुसूसी मेरे वालिदैन की दुआओं से, मेरी वालदा की दुआ से आज मैं तीसरी बार कामयाब करा। आज ये हैट्रिक हासिल करा 2011 में और 2018 में, 2026 में ये भारी अक्सरियत से बार काउंसिल में जिताकर आप लोग मुझे बार काउंसिल को भेजाए। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार रहूँगा। आज ये तेलंगाना बार काउंसिल में जितने भी लोग कंटेस्ट करें उन लोगों को भी मैं शुक्रिया बोल रहा हूँ। उन लोगों के भी साथ था, उन लोगों के भी दुआएं थे, उन लोगों के तरफ से भी एक बहुत भारी अक्सरियत में वोटर्स आके वोट डाले। ये बहुत टफ इलेक्शन था, इसके अंदर मेरे को डिक्लेयर कराए, बार काउंसिल मेंबर जिताए। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला जिसे इज्जत देना चाह रहा उसको इज्जत देगा, जिसे जिल्लत देना चाहे जिल्लत देगा। इल्लु मंतशा जिल्लु मंतशा। अल्लाह ताला मुझे ये मौका दिया बार काउंसिल में काम करने का। इंशाअल्लाह एक ईमानदारी के साथ
एक जज्बे के साथ कौम की खिदमत करूंगा, एडवोकेटों की खिदमत करूंगा और बिलखुसूसी एडवोकेटों के वेलफेयर के लिए और बिलखुसूसी ये आज जो हालात है एडवोकेटों के ऊपर जो अटैक हो रहा, जो ब्रूटली एडवोकेट्स का मर्डर हो रहा और एडवोकेटों के ऊपर अटैक हो रहा, उसको कंडेम करते हुए मैं प्रोटेक्शन एक्ट के लिए भी एक तहरीक चलाऊंगा और पूरे लोगों को इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पे लेकर के तेलंगाना गवर्नमेंट से भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ और पूरे एडवोकेटों को और सीनियर एडवोकेटों को भी ये मुहिम में चलते आके मिलके एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाने के लिए भी मैं पूरा काम करूंगा। अल्लाह इसमें भी मुझे कामयाबी दे और मैं आगे चल के भी कभी भी एडवोकेटों के लिए कभी भी मैं हाजिर रहूंगा, एक फोन कॉल पे काम करूंगा, उनके साथ रहूंगा। अजला से आने वाले मेरे भाई एडवोकेटों का बिलखुसूसी वो लोग जो बच्चे आदिलाबाद से लेके पूरा इधर महबूब नगर तक, उधर करीम नगर तक, उधर निजामाबाद तक, उधर मेदक तक, पूरे रियासत के अंदर से जो भी बच्चे जो ला ग्रेजुएट्स होके पास होके जो एनरोलमेंट को आते, उन लोगों के वास्ते मैं यहाँ रहूँगा, उन लोगों को पेश रह के उनकी मदद करूँगा, उनको हेल्प करके उनको बार काउंसिल में एनरोलमेंट कराने में मैं उनका साथ रहूँगा। और जितने भी एडवोकेट्स है, ये बार काउंसिल एक ऐसा इदारा है, एक एडवोकेट के एनरोलमेंट से एडवोकेट के इंतखाब तक भी इससे अपनी वाबस्तगी रहती। बार काउंसिल में रह के जो भी काम रहेगा पूरे एडवोकेट्स का, उन लोगों के साथ मैं ठहराऊंगा और उनके काम कराऊंगा और मेरी पूरी मेहनत से पूरी ईमानदारी के साथ एक जज्बे के साथ काम करूंगा। और आखिरी बार मेरे साथ जितने भी लेडी एडवोकेट्स थे, बिलखुसूसी हमारे ऑफिस से हमारे साथ जो काम करे, मेरे साथ रहे, जो ज्ञानेश्वर साहब, फजलुर रहमान साहब, शौकत साहब, शजिया मैडम, हबीब, हमारे अतीक पाशा और जितने भी अजला के जितने भी दोस्त अहबाब हमारे साथ रह के जो एक यूनिटी से जो एक टीम के जैसा 2000 से काम कर रहे, और बासिद वगैरह हमारे रऊफ, मुबीन, अल्ताफ, पूरे जितने भी वहीद, पूरे जितने आसिफ, जितने भी एडवोकेट है, पूरे शौकत भाई हमारे और पूरे लोग जितने भी जो रात दिन मेहनत करके उन लोगों का एक जज्बे से जो उन लोग ठहरे बोले ऐसा तो करके जो पूरी उन लोगों की कामयाबी है, ये पूरे एडवोकेट्स की कामयाबी है। बिलखुसूसी जो मुस्लिम एडवोकेट्स जो मेरे लिए सामने रह के वोट फ्रंट पर रह के मेरे को जिताने के लिए जो काम करे, पूरे उम्मा को, पूरे मुस्लिम एडवोकेट को जो तेलंगाना के है, उन लोगों को मेरे तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और मेरा पहले दिन से जो काउंटिंग में बैठ के 2011 और 18 में मेरा दोस्त क्लासमेट ज्ञानेश्वर अपना कीमती वक्त 1 महीने से लगा के आज ये मेरे जीत में एक बहुत बड़ा कामयाबी है। ये गंगा जमुना की तहजीब है। सुरेंद्र अन्ना, राजी रेड्डी, गोपाल सिंह और हमारे दीगर सुरेश भाई, श्यामन्ना, कृष्णन्ना वगैरह जितने भी लोग हैं, महेश राजे और मेरे दोस्त अहबाब जो भी हिंदू एडवोकेट्स हैं, उन सब लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरे साथ रह के मदन मोहन, श्रीनिवास रेड्डी और हमारे राम मोहन, मेरे क्लासमेट्स वगैरह, सत्यनारायण एडवोकेट, वेमुला सत्यनारायण, पूरे जितने भी एडवोकेट्स हैं जो हिंदू मुस्लिम एडवोकेट एक गंगा जमुना तहजीब के साथ ये इलेक्शन जीतना सिर्फ एक ही कौम से, एक ही मजहब से, एक ही मुस्लिम एडवोकेट से नहीं, हिंदू मुस्लिम एडवोकेट पूरे मिलके सब लोगों की ये जीत है। ये बिलखुसूसी जीत आपकी और हमारी है, ये आप लोगों की जीत है। और मैं एक आखिरी बात, ये हमारे चेयरमैन नरसिम्हा रेड्डी साहब जो साबिका चेयरमैन 20 साल थे, 40 साल से उन्होंने बार काउंसिल में रह के खिदमत करे, उनके दुआएं, उनके ब्लेसिंग्स मेरे साथ है। मैं उनको भी मैं ये जगह से मैं बोलना चाह रहा हूँ, नरसिम्हा रेड्डी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही बार काउंसिल मेंबर्स सुनील गौड़, मधुसूदन और हमारे आनंद सेन रेड्डी, बालाकुर्ती किरण और दीगर कई सीनियर बार काउंसिल मेंबर्स, उन लोगों की भी दुआएं हमारे साथ थे। लक्ष्मण कुमार साहब और सीनियर मेंबर्स जितने भी थे जो कंटेस्ट करे, उन लोगों सब मिलकर भी उन लोगों का और वो जीतने वाले महेश साहब का भी मैं तहे दिल से मुबारकबाद दे रहा हूँ उनका भी। और आखिरी में
आप सब लोगों से एक ही बात बोल रहा हूँ, ये जीत मेरी नहीं आप लोगों की है, ये हैट्रिक आप लोगों का है। 2011 और 18, 26 में ये भारी अक्सरियत से जो जीता है, ये जीत का सहरा आप लोगों के ऊपर है। पूरे मेरे साथिया मेरे साथ जरूर काम करें और तेलंगाना के पूरे एडवोकेट मुस्लिम भाइयों की जीत है ये। अस्सलाम वालेकुम। ఇంకోటి ఎలక్షన్లలో ఫుల్ తిరిగి నుండి నువ్వు నా గురించి డాడీ గెలుస్తున్నాడు, కంగ్రాచులేషన్ చెప్పు డాడీకి. డాడీ పక్కా గెలుస్తున్నాడు. పైకమ్మా సరే ఇక్కడ అరే నేను అసలు ఒక రోజు डॉक्टर साहब
सेलिब्रेशन अभी तकरीबन सेलिब्रेशन थोड़ा कूल हुआ, कूल नहीं बल्कि थोड़ा मेंटेनेबल हुआ। तो जब से बहुत ज़्यादा हाई सेलिब्रेशन चल रहा था और स्टिल वोटिंग कंटिन्यू है, हमारे चंद्रशेखर साहब जो सीनियर एडवोकेट है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, इंटरेस्टिंग भी। भाई भी एमटेक करके हैं, जिस तरह से मैं एमटेक करके हूँ, भी बातों में बात निकली। तो अभी काउंटिंग चल रही स्टिल, और रघुनाथ साहब की टीम एक्साइटेड में बैठी हुई है वहाँ पर। देखना है अभी रिजल्ट जब डिक्लेयर होते हैं तो नेक्स्ट। जब तक के लिए डे 30 की बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लिस्ट है और कई लोगों में खुशी की दौड़ है, खुशी की लहर है, क्योंकि जाकिर हुसैन जावेद साहब जो सब ज़्यादा पॉपुलर है और हर कोई खुश है, वो इलेक्ट हो गए। और साथ ही साथ महेश कुमार आकुला साहब, जी हाँ, महेश कुमार आकुला जो रंगारेड्डी के कोर्ट के हैं, उन्होंने भी एक ही साथ दोनों एक ही दिन डिक्लेयर हुए। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा खुशी की लहर है, जिसके आप वीडियोस देखे होंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फिगर है और एक्साइटिंग की बात यह है कि अभी आगे और एक पर्सन सेलेक्ट होने वाले हैं। मैं आपको उसको बोलता हूँ मैं। सो देखते हैं, थर्ड आ गए हैं हमारे अनंतारेन रेड्डी आकुला साहब। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जाकिर हुसैन एम जावेद एम साहब ये हैट्रिक कर चुके हैं। हैट्रिक यानी 3 टाइम्स, फर्स्ट 2011, सेकेंड 2018, थर्ड 2026। जी हाँ, 3 टाइम्स बार काउंसिल मेंबर बन चुके हैं। फोर्थ हम देखते हैं अनंत रेड्डी आकुला साहब, जिसके 932 वोट्स है, वेंकट चिलकानी साहब जिसके 880 वोट्स है, हनुमंत रेड्डी टी साहब जिनके 878 वोट है, मधुसूदन राव धनवाड़ा साहब जिसके 794 वोट्स है, किरण कुमार जी साहब जिसके 793 वोट्स है, राम रेड्डी सामुला जिसके 786 वोट्स है। क्या बात है, जबरदस्त नंबर। सुनील गौड़ के जिसके 745 नंबर है। रघुनाथ फेरोज, जी हाँ, ये इंटरेस्टिंग नाम, रघुनाथ फेरोज सीरियल नंबर 107, जो एक के साथ वोट लेकर टॉप पे आ चुके हैं 692 वोट के साथ। मैं आप लोग को स्टार्टिंग से बोल रहा था, रघुनाथ साहब कैसा भी जीतने वाले हैं और ऊपर कैसा भी आते, सरप्राइज तरीके से आते हैं। और आप देख लीजिए, रघुनाथ सर ऊपर आ चुके हैं। जी हाँ, रघुनाथ सर टॉप 11 बन चुके हैं। रघुनाथ साहब आ चुके हैं लिस्ट में, सिर्फ डिक्लेयर होना बाकी है। लक्ष्मण कुमार कासुगंटी साहब जैसे 685 और एमए के मुखिद साहब, जी हाँ, एमए के मुखिद साहब के भी 700 होने वाले हैं। जी हाँ, एमए के मुखिद साहब जिनके भी काफ़ी अच्छे वोट्स आ रहे हैं। जगदीश्वर रेड्डी साहब जिसके 649 वोट्स हो चुके हैं। सहोदर रेड्डी एम साहब जिसके 618 वोट्स। कश्यप एमपी साहब जिसके 589 वोट्स। राघव रेड्डी साहब जिसके 579 वोट्स। अब बाकी लिस्ट आपके सामने आप देख सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग लिस्ट है और हर कोई क्या रिजल्ट है, हर कोई सरप्राइज है, हर कोई देख रहे कर लेट्स सी क्या होता है। क्योंकि इलेक्शन ऐसा नहीं कि मैं बार बार बोलूँ कि हर कोई के जो कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ वही विनर है, बल्कि जो कैंडिडेट कॉन्टेस्ट भी करे वो लोग भी विनर है। क्योंकि इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने के लिए रिक्वायर डेयर एफर्ट्स, ऑफ कोर्स मनी आल्सो। सो हर कोई जो भी इन्वेस्ट करता अपने आप को तो कुछ ना कुछ रिवार्ड तो मिलता। तो ऐसा अभी ये कैंडिडेट जो इलेक्ट हो चुके हैं उनको रिवार्ड्स मिल चुका है, और जो कैंडिडेट्स कॉन्टेस्ट करे वो लोग को रिवार्ड मिला कि दे गॉट मैनी मच एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर। सो वो भी कुछ कम नहीं है, वो भी एडवोकेट्स है, वो भी हाई इन्फ्लुएंशियल है। बट यहाँ कोई भी गेम रहो, गेम का एक ही असूल रहता, कोई जीतता या और दूसरा एक्सपीरियंस होता। तो काफ़ी लोग एक्सपीरियंस हो चुके हैं इसमें, और 23 कैंडिडेट्स आर गोइंग टू बी डिक्लेयर। सो अभी तक 8 कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुके हैं, 5 लेडीज़ और 3 जेंट्स। अभी रिमेनिंग बाकी है, अब देखते हैं। अभी रिमेनिंग 15 कैंडिडेट डिक्लेयर होना बाकी है, और इत्तेफाक संडे के दिन भी काउंटिंग है डे 31 का। हम जल्दी उसका व्लॉग डालेंगे। अभी डे 30 आप दूसरों को शेयर करिए, और जो मेरी बात सुन रहे हो कमेंट करके भी बोलिए।